विक्रम विश्वविद्यालय में 4 राज्यों के 270 से अधिक कुलपति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार भी उज्जैन आए। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में यूजीसी लगातार काम कर रहा है। उसने कई नई पहल की है जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा। उन्होंने माना कि विश्वविद्यालयों में इस समय स्टाफ कम है, इसकी वजह से शोधकार और अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कुलपतियों से आह्वान किया कि वे पढ़ाई करने वाले छात्रों में ऐसा संस्कार डालें कि वे नौकरी करने के बाद अपने माता पिता का ध्यान रखें, उन्हें बोझ ना समझे। 2020 इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए हम इधर विक्रम यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। एक दिन का कॉन्फ्रेंस है। एक कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कस करेंगे क्या अनुभव है यूनिवर्सिटीज़ का, कैसा NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और एक दूसरों से हमारा एक्सपीरियंसेस को शेयर करके हम तेज़ी से NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और ये भी मेरा सामने आया, मुझको बताया कि विक्रम यूनिवर्सिटी में बहुत तेज़ी से NEP 2020 को इम्प्लीमेंट कर रहा है और मध्य प्रदेश बहुत आगे है NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन में। ये बहुत संतोषदायक विषय है। तो इसके पूर्व भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें किस तरह की समस्याएं सामने आई है और उसका किस तरह से निराकरण किया गया है? इसके पहले हम नॉर्थर्न जोन VC कॉन्फ्रेंस भी किया, वेस्टर्न जोन VC का कॉन्फ्रेंस भी किया और बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन में। और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एक समस्या है कि फैकल्टी पोजीशन वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी निवेदन भेज रहा है UGC तरफ से कि जल्दी से जल्दी फैकल्टी पोजीशंस को फिलअप करना है। सर, कितनी आवश्यकता है टीचर्स की? देखिए, फैकल्टी तो बैकबोन होता है हमारा यूनिवर्सिटीज़ का, और हमारा रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए रेगुलर फैकल्टी का बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू। राइट। आज सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास का ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब 4 प्रांत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुलपति एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जो उच्च शिक्षा की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है उसके बारे में चर्चा किया। और इस चर्चा में जो भी रिजल्ट उसका आएगा वो सभी शिक्षण संस्थानों में भेजा जाएगा। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात यह है कि जिन राज्यों में लागू नहीं है उन राज्यों में लागू करने में ये बहुत बड़ी मदद करेगी। हमारे माननीय जो राज्यपाल महोदय ने उनके भी सुझाव आए हैं, ख़ास तौर से सामाजिक समरसता और पारिवारिक दृष्टिकोण को इस शिक्षा नीति में लागू करना, उसमें समाहित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो इस शिक्षा नीति का अंग बनेगा। राज्यपाल जी ने एक माँ बाप के लेकर एक वो कहा, आग्रह किया है कि बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप का ध्यान रखें। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी का जो व्यक्तित्व है वो एक तरीके से पारिवारिक संरचना कैसी और कैसे संचालित हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पारिवारिक मूल्यों को किस तरीके से समाहित किया जाए, इस पर भी बहुत जोर दिया गया और माननीय राज्यपाल महोदय ने इस तरफ ध्यान भी आकर्षित कुलपतियों का किया है। इस दिशा में मूल्य आधारित शिक्षा पर प्रभावी रूप से और जोर दिया जाएगा, ऐसा सब कुलपतियों को निर्देश हुए। कितने कुलपति आए थे और आज दिन भर का क्या पूरा कार्यक्रम है? आज जितने कुलपति हैं सब 10 पैरामीटर हैं इसके, जिसमें विभिन्न पैरामीटर पे 10 कमेटी बनी है और वो हर कमेटी विस्तार से उस पर चर्चा करके अभी 1:30 बजे से 5 बजे तक वो जो सार उसका निकलेगा उस पर वो चर्चा करके उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। आयोजित किया गया है कई यूनिवर्सिटी के यहाँ पर, किस तरह की परिचर्चा है यहाँ पर? जी,
आज जो विक्रम यूनिवर्सिटी में कार्यशाला आयोजित की हुई है, इसमें 4 राज्यों के वाइस चांसलर आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को माननीय राज्यपाल और यूजीसी के चेयरमैन इन्होंने गाइड किया। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि उज्जैनी जो अपने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है और एक ज़माने में उज्जैनी का नाम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र करके था, तो आज उसी केंद्र से उज्जैनी से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर चर्चा हो रही है और उसकी कार्यप्रणाली को लेके उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के प्रैक्टिकल चैलेंजेस के ऊपर चारों राज्य के कुलपति कुलाधिपति उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ये समाधान की बात यह है कि आने वाले विकसित भारत के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ही हम 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य पा सकते हैं। सर राज्यपाल जी ने कहा है कि जो माता पिता को नहीं रखते हैं उनके लिए क्या है? जी। अब राज्यपाल जी ने अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही जो हम सभी कुलपतियों को और जो उपस्थित प्रोफेसर हैं उनको बहुत अच्छी लगी कि जो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकते, कल जाके वो अपनी मातृभूमि का भी ध्यान नहीं रख सकते। तो ये हम सब शिक्षकों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों में संस्कार निर्मित किए जाए। पहले तो उनके माता पिता का वो ध्यान दें और उसके बाद ज़रूर वो अपनी मातृभूमि का भी ध्यान देंगे। सर आपका नाम है? मैं डॉक्टर नितिन राणे, वाइस चांसलर अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन। किस प्रकार का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? देखिए, मैं AFT यूनिवर्सिटी रायपुर से हूँ। डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल नाम है, डायरेक्टर हूँ मैं यहाँ पर। और उद्देश्य नई शिक्षा नीति को लागू करना और उसके क्रियान्वयन में जो समस्याएं आ रही हैं उनको सभी प्रबुद्ध जनों से जानकारी लेकर उसको सहूलियत पूर्वक सभी लोगों तक पहुँचाना, इसका उद्देश्य। डॉक्टर मनोज। जी बताइए। सितंबर में हम लोग को लेटर प्राप्त हुआ था और अक्टूबर में हम लोग का चयन हो गया था एज NEP सारथी। उसके बाद से हम लोग की एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ था जिसमें ऑनरेबल चेयरमैन ने हम लोगों को गाइड किया था कि हम लोग के क्या क्या रोल्स होंगे, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसके बाद हम लोगों ने तब से लेकर अब तक काफ़ी सारे कार्य अपने कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में किए हैं। आज हमारी एक जोनल मीटिंग थी, सेंट्रल जोनल मीटिंग, जिसमें ऑनरेबल चेयरमैन के साथ हमारा लाइव इंटरेक्शन हुआ, जिसमें उन्होंने हमको कई सारी चीज़ों पे गाइड किया। जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा कि हम क्रिटिकल थिंकिंग और ओपन डायलॉग अपने एजुकेशन सिस्टम में कैसे फोस्टर कर सकते हैं, तो उन पे भी उन्होंने कई टिप्पणियाँ दी और उन्होंने हम लोग को बताया कि हम लोग कौन कौन से चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। बताया कि किस प्रकार से हम हमारे प्रिंसिपल्स को याद कर सकते हैं। जैसे कि आदि शंकराचार्य के सर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स बताए जो थे संकेतनम, पाठनम, चिंतनम एंड मननम, जिससे हम किस प्रकार से हमारा सोच क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम हमारी पढ़ाई को लर्निंग को कैसे कर सकते हैं और हम मेमोरी को कैसे रिसाइट करके उसको बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से मैं बहुत सारे सर ने अनुभव भी बताए कि किस प्रकार से हम लोग हमारे आगे के प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर सकते हैं। हम लोग को क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना है, स्किल्स डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। हम लोग को हमारे सहपाठियों को भी बहुत अच्छे से बताना है कि कैसे NEP को इम्प्लीमेंट किया गया है और क्या क्या पॉलिसीज है जिसके थ्रू उनको फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रुति शर्मा है और मैं BBA ऑनर्स की 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ विक्रम विश्वविद्यालय की। सर, जैसा मेरे फ्रेंड्स ने कहा, इसके अलावा UGC चेयरमैन सर ने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, हॉलिस्टिक एजुकेशन के बारे में भी जोर दिया है। उन्होंने इनके बारे में हमको एक डिटेल्ड एनालिसिस कराया कि इनमें क्या मेजर फ़र्क है और हम कैसे दूसरों को ऐसे NEP सारथी अवेयरनेस फैला सकते हैं। पीयर लर्निंग का इंपॉर्टेंस बताते हुए हमें आपस में इंटरेक्ट कैसे करना है, आपस में कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है, पूरा उन्होंने हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वो इनकी पोलाइटनेस, वार्मनेस इतनी ज़्यादा थी कि मतलब वो बहुत डाउन टू अर्थ एंड उन्होंने हमारे इंटरेक्शन को बहुत एक्सेप्शनल बनाया। बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। आपका नाम? मेरा नाम गुरजीत कौर गांधी है। मैं विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की छात्रा हूँ। बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद माता पिता के साथ रहना होता है, मगर थोड़े समय रहते हुए जिस माँ बाप ने कई कठिनाई झेलकर आपको बड़ा किया, पढ़ाया, खुद ने बहुत सी ऐसे दुख झेले, बाद में आपको माँ बाप अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बंगले पे लिखता है मातृ छाया, पितृ छाया, मगर बाद में मातृ छाया उनको अच्छी नहीं लगती, पितृ छाया अच्छी नहीं लगती। चलो अब तुम यहाँ से जाओ, ऐसा जब भी होता है तो मन में बहुत दुख होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग
आपने कई गुरुजनों ने अच्छी शिक्षा दी है, मगर ऐसा क्यों करते हैं? और आगे जाकर मैं समझता हूँ इस शिक्षा नीति में बहुत से विद्वानों ने बहुत से समय निकालकर एक